नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माई क्लास पर। आप सभी का सपोर्ट देखकर आज फिर से कुछ नया लाए हैं अपने पिटारे में आपके लिए। आज हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आपको बताएंगे कि कैसे 100 से ज़्यादा दो संख्या हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कम से कम समय में कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और उसी तरह से 100 से कम दो संख्या हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे कम से कम समय में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं 102 और 103। आप देख रहे हैं दोनों ही 100 से ज़्यादा हैं। तो इसमें पहले देखना है पहली संख्या 100 से कितनी ज़्यादा, दूसरी संख्या 100 से कितनी ज़्यादा। पहली 2 ज़्यादा है, दूसरी 3 ज़्यादा है 100 से। तो 2 तिया 6। अब हमें 6 लेना है, लेकिन हम लास्ट की 2 डिजिट लेके चलेंगे। तो अगर आपके पास सिंगल डिजिट है तो हमें 0 ऐड कर देंगे, तो इसलिए हम 06 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद हमें कोई सी एक संख्या पकड़नी है। मान लीजिए हमने 102 चूज कर ली, और दूसरी संख्या 100 से कितना ज़्यादा थी वो ऐड कर देंगे। 103 3 ज़्यादा थी तो 3 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो गया 105, और ये हम यहाँ लिख देंगे। ये हमारा 10506 आंसर हो जाएगा। मान लीजिए हमें 109 और 107 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहली संख्या 100 से 9 ज़्यादा है, दूसरी संख्या 100 से 7 ज़्यादा है। 9 सत्ते 63, 9 और 7 की गुना कर लेंगे 63, और ये हमारा 63 2 डिजिट है, इसलिए हमने पूरी लिख ली। और फिर हम इनमें से कोई सी एक संख्या चूज करेंगे। मान लीजिए हमने 109 चूज कर लीजिए। फिर उसके बाद जो दूसरी संख्या जितनी ज़्यादा है वो ऐड कर देंगे। तो 9 7 16 116 63 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। मान लीजिए हमें 109 और 113 की गुना करनी है। तो पहली संख्या 100 से 9 ज़्यादा है, दूसरी संख्या 100 से 13 ज़्यादा है, और 13 और 9 की हम गुना कर लेंगे। 13 निम्न में 117, लेकिन मैंने बताया हमें लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट लेनी है, इसलिए हम केवल 17 लेंगे, और जो एक बचा वो हम हासिल ले लेंगे, कैरी कर लेंगे। हासिल लिया हमने। उसके बाद इनमें से कोई सी भी एक संख्या चूज कर लेते हैं हम। मान लीजिए करते हैं। बड़ी संख्या चूज करने का ये फायदा कि कम आपको ऐड करना पड़ेगा या कम आपको घटाना पड़ेगा। तो 113 में 9 जोड़ेंगे 122, और एक जो हमने कैरी किया है वो ऐड हो जाएगा। तो 122 और जो हमने कैरी किया है 1 वो हम ऐड कर लेंगे 123। तो 123 17 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले पे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमें 117 119, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे इस बार, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये 17 ज़्यादा है और दूसरी 19 ज़्यादा है, तो हमें पहले 17 और 19 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 17 19 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर लेते हैं। 7 निम 63 3 6 17 9 26 26 और 6 32 323। अब ये 323 में से जैसा हमने बताया सिर्फ हम 23 लेंगे, बाकी का 3 हम कैरी कर लेंगे, और इनमें से कोई सा भी एक हम चूज कर लेंगे। मान लीजिए हम 117 चूज करते हैं, और इसमें जो दूसरे वाला जो 100 से ज़्यादा है वो ऐड कर लेंगे। 19 ज़्यादा था वो दूसरा, तो ये ऐड कर लिया हमने। 117 और 19 कितने हो गए 136 ये, और 3 जो कैरी करे थे वो ये ऐड हो जाएंगे। तो ये 139 13923 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं इसको। मान लीजिए हमें 123 की 127 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हमें ये 100 से 23 ज़्यादा 23, और ये 27 ज़्यादा है, ये हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़े 23 और 27 की। 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल 2, 23 7 30, 30 दूनी 60 2 62, 621। अब हमें 621 पूरा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 21 चाहिए। 6 कैरी करेंगे, और 23 और 127 में से कोई सा एक चूज करेंगे। हमने 123 चूज किया, इसमें 27 ऐड करेंगे, जो दूसरा एक्स्ट्रा था वो। 127 और 23 हो गए हमारे 150, 150 और 6 कैरी करा हुआ है वो भी जुड़ेगा, तो 156 21 हमारा आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं लास्ट। मान लीजिए हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है 137 की 134 के साथ। तो ये 37 ज़्यादा है, 34 ज़्यादा है, इन दोनों को लिख लेते हैं 37 ये 34। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 चौक 28, 8 हासिल 2, 37 4 41, 41 दिया 123 और 2 125, 12 58 ये आ गया। 12 58 में से हमें सिर्फ 58 वाला पार्ट चाहिएगा, बाकी के 12 जो हैं वो कैरी कर लेंगे, हम हासिल ले लेंगे। उसके बाद 137 मान लीजिए हम पकड़ के चलते हैं। उसके बाद जो दूसरा कितना ज़्यादा 34 वो ऐड कर देंगे। 134 और 137 171, 171 में 12 जोड़ लेंगे, तो 183 18358 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सभी के सभी रिजल्ट्स वो थे जब हमें दो संख्याएं 100 से ज़्यादा दी हुई उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हम देखते हैं 100 से कम संख्याओं को कैसे गुणनफल करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 100 से दो कम संख्याएं 97 और 96, ये दोनों ही 100 से कम है, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम 100 से ज़्यादा में देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, तो वैसे ही जस्ट इसमें अपोजिट होगा कि 100 से कितना कम है। तो पहली संख्या 100 से 3 कम है, दूसरी संख्या 100 से 4 कम है, तो इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन पहले करना होगा। 3 चौक 12, अब हमें लेनी लास्ट की 2 ही डिजिट है, 3 चौक 12। अब इनमें से कोई सी एक संख्या चूज करेंगे। 97 चूज कर ली। दूसरी संख्या 100 से कितना कम थी 4,
तो वो यहाँ पे घटा देंगे। वहाँ पर हम ऐड कर रहे थे क्योंकि 100 से ज़्यादा की बात हो रही थी, यहाँ पे हम घटा देंगे क्योंकि 100 से कम की बात हो रही है। तो 97 में से 4 गए 93, तो 9312 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए हमें संख्या दी हुई है 92 इंटू 93, सेम इसमें भी करते हैं। ये 100 से 8 कम है, ये 100 से 7 कम है, 8 7 56, और हमें लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। 56 हमने ले लिया। अब इनमें से कोई सी एक हम लेके चलेंगे। 92 हमने ले ली, मान लीजिए। दूसरी संख्या कितनी कम थी? 7 कम थी, तो 7 इसमें से घटा देंगे, तो 8556 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए हमें 91 और 86 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहली संख्या 100 से 9 कम है, दूसरी संख्या 100 से 14 कम है। 14 और 9 की गुना कर लेंगे, 14 निम में 126, 126 का हमें सिर्फ 26 वाला पार्ट चाहिए और एक जो है वो कैरी कर लिया हमने। इनमें से कोई सी भी हम लेके चल सकते हैं, चाहे इसको 86 को लेंगे। मैंने बताया था आपको कि इजी रहेगा कि अब जितना कम घटाना पड़े या जितना कम जोड़ना पड़े वो ज़्यादा इजी रहता है। तो 86 हम ले गए। दूसरी संख्या कितनी कम थी? ये 9 कम थी, तो 86 में से 9 हम घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बचा? 77। और ये जो कैरी किया ये ऐड होगा। देखिए ये कैरी करने वाला वहाँ पर भी ऐड होगा चाहे 100 से ज़्यादा की बात हो, और कैरी करने वाला पार्ट यहाँ पर भी ऐड ही होगा चाहे वो 100 से कम की बात हो। तो 77 प्लस 1 यानी कि 7826 हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं, मान लीजिए हमें 87 और 85 की मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। पहली संख्या 100 से है 13 कम, दूसरी संख्या है 100 से 15 कम। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दे लेते हैं। 5 तिया 15, 13 5 18, 18 और 1 19, 195। अब इस 195 में से हमें सिर्फ 95 वाला पार्ट चाहिए, 1 हमारा कैरी कर लेंगे। इन दोनों में से कोई सी भी संख्या आप चूज कर लीजिए। मान ली मैंने ये चूज कर ली। इसमें से जो दूसरी कम थी वो 15 कम थी 100 से, वो घटा देंगे। 87 में से 15 घटा देंगे तो 72 आएगा, और 72 में ये कैरी वाला पार्ट हम ऐड कर देंगे, यानी कि 7395 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 76 और मान लीजिए 74 की हमसे मल्टीप्लिकेशन पूछता है। तो पहली संख्या 100 से है 24 कम, दूसरी संख्या है 100 से 26 कम। तो सबसे पहले 24 और 26 की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। 4 छिके 24, 2 कैरी कर गया, 24 6 30, 30 दूनी 60, 60 और 2 62, 624 ये हो गया। इस 624 में से हमें सिर्फ 24 चाहिएगा, 6 हमारा कैरी कर लेंगे, और 76 मान लीजिए हम पकड़ लेके चलते हैं। उसके बाद ये कितना कम था दूसरा? ये 26 कम था, तो 26 घटा देंगे, 50 बचेगा, और 50 में कैरी वाला 6 जो है ऐड कर देंगे हम। 50 और 6 हमारा 56, तो 56 24 हमारा इनका आंसर हो जाएगा। होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। आप इनको कैलकुलेशंस को आप चेक भी कर सकते हैं, ये सारी की सारी आप एक्यूरेट पाएंगे। तो ये हमारी छोटी सी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक थी जो हम आपको बताई है आज। आप इससे इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये आपको हेल्पफुल रहेगी। और ये केवल स्टूडेंट्स के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, ये बाकी सब लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। जब भी कभी आपको गुना जल्दी से जल्दी गुना करना है इस तरह की संख्या का जो 100 से ज़्यादा हो या 100 से कम हो, तो आप इन ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आंसर पा सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपके कमेंट्स से हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ और लाएंगे। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।